जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। यह तो रूप धरा गुरु सरगु। यह तो रूप धरा गुरु सरगु। या से जीव चिताऊ। गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। यह तो रूप सदा तुम धारी। जीव उबार कराओ। गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। यह भी रूप प्यारा मोको। अब आसे उसको दर्शाओ। गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमियों, ये मानव शरीर में आने वाली आत्मा अपने संत सदगुरु से ये पूछती है या उनसे अरदास करती है, प्रार्थना करती है कि हे मालिक, हे गुरु महाराज, आप जो इस रूप को धारण करके आए हो, यह रूप तो हमको बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है, बहुत मनमोहक रूप है आपका ये। हम इस रूप को छोड़ना नहीं चाहती हैं, हमेशा आपके इस रूप का दर्शन करना चाहती हैं। यह रूप हमको बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा लगता है। हर पल यह रूप हमको याद आता है। लेकिन आपने किसी और रूप के बारे में वर्णन किया कि हमारा कोई और रूप है। आप कहते हैं कि हमारा कोई और रूप है, तो वह कौन सा रूप है मालिक? वह कौन सा आपका रूप है कि जिस रूप को हम लोग नहीं जानते हैं, हम सब नहीं जानते, उस रूप का भी तो दर्शन करा दो। अभी नहीं है कि यह रूप हमको प्यारा नहीं लगता, यह आपका रूप बहुत मनमोहक है, बहुत प्यारा लगता है, लेकिन आपने ही कहा मेरा और कोई रूप है। आपने समझाया तो हमारे अंदर ये जिज्ञासा पैदा हुई कि थोड़ा गुरु जी से पूछा जाए कि गुरु महाराज जी आपका और कौन सा रूप है। लेकिन यह रूप हमको बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। गुरु महाराज जी प्यार से समझाते हैं कि देख प्यारी मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा। कहाँ आए बच्चे?
हम तुम्हें यह समझा रहे हैं कि हमारा रूप एक न्यारा है। वो मालिक ये समझा रहे हमारा एक न्यारा रूप है, लेकिन वह रूप कोई देख नहीं पाता। कह वह तो रूप लखे ना कोई, जब लग दे उन्हें सहारा। वह तो रूप हमारा कोई नहीं लग पाता, कोई नहीं जान पाता है, जब तक मैं ही अपना सहारा दे करके उसको न दिखाऊं, उसको न दिखाऊं। वह रूप मेरा प्यारा है, बहुत मनमोहक रूप है। यह तो रूप हमने इसलिए धारण किया कि ताकि तुम्हें समझाऊं, समझा बुझा करके अपने घर चलने की बात बताऊं। इसलिए मैंने तुम्हारे जैसा रूप बनाकर आया और तुमको समझाया बुझाया। लेकिन मेरा जो रूप है वह न्यारा रूप है, बहुत न्यारा रूप है। और हम तुम्हें बताए कि वह मेरा जो रूप है कि एक एक रूम में करोड़ों करोड़ों सूरज चांद लगा दिए जाएं, और यहाँ की नहीं, अंदर के महाकाल के जो देश में सूर्य हैं, वह एक एक रूम में करोड़ों अरबों खरबों सूरज लगा दिए जाएं तो वे उनके रोम के भी बराबर नहीं है। वह ऐसा रूप है, लेकिन उस रूप को कोई देख नहीं पाता, कोई लख नहीं पाता, जब तक मैं न लखाऊं, मैं न ले चल के मिलाऊं। गुरु महाराज जी इस बात को कहते हैं कि बच्चा देखो, वह तो रूप अलख अगम अपार। वह तो रूप मेरा अलख है, अगम है, अपार है। उस रूप को कोई जान नहीं पाता, देख नहीं पाता। और मैं यह रूप तो तुमको समझाने बुझाने के लिए, तुम्हें अपने घर चलने के लिए, यह इसलिए धारण किया हूँ कि तुम्हें समझाऊं बुझाऊं और तुम्हें अपने घर ले चलूं। महात्मा इसी बात को समझाते हैं और समझा के इसी बात को कहते हैं। इसलिए प्यारे, मेरी बात पर भरोसा करो, और जो मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ उसी रास्ते से तुम चलोगे अपने घर। महापुरुष समझाते हैं कि देखो, अपने घर चलने का जो मार्ग है वो तो सभी ने सुन लिया। जब मैंने लाउड स्पीकर से रास्ता बताया तो सब लोग सुन लिए, लेकिन सुन लेने से वो नामदानी नहीं हो जाता। उस पर अमल करने से, जब वो उसको ये सोचेगा कि हाँ हम नामदान आज लेंगे, दिल से लेंगे और इसकी कमाई करेंगे और शुद्ध शाकाहारी जीवन बिताएंगे, मेहनत ईमानदारी से अपना काम करेंगे, तो यह नाम उसको मिल जाता है। नहीं तो यह नाम उसके पास नहीं जाता। क्योंकि तुम्हारे दिल के अंदर यदि खोट है, तुम ये सोचो कि हम नाम सुन लेंगे तो जान जाएंगे कि बाबा जी क्या नाम देते हैं, और लोगों को बता देंगे। तो जो नाम हम तुम्हें देते हैं वह चेतन है, वह तुम्हारे पास जाएगा और तुम्हारे दिल की बात को भांप लेगा। तुम्हारे दिल की बात को भांप लेगा कि तुम लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते। तो तुम्हारे दिल की बात को भांप करके नहीं लेना चाहते हो तो फिर तुम्हारे अंदर नहीं जाएगा, फिर वापिस हो जाएगा। केवल तुम सुने रहोगे, केवल तुम नाम को सुने रहोगे, अंदर नहीं जाएगा, अंदर जाके वो नहीं बैठेगा। इसीलिए यदि आप प्रेम से, प्यार से, दिल से, हृदय से नाम को लेते हो तो नाम जब आपके पास पहुंचेगा तो आपके दिल को देखेगा कि इसका दिल कैसा है, साफ सुथरा है, यानी ये चाहता है कि नहीं चाहता है, इसके दिल के अंदर प्रेम प्यार है कि नहीं। यदि नहीं है तो नाम आपके अंदर जाएगा, तब आप नामदानी हो जाओगे, यानी नाम आप अंदर प्रवेश कर दे। इसलिए आप इस बात को विचार कर लो कि एक नहीं लाखों लोग यदि जाएं और उसमें यदि 50,000 लोग
ये सोचें कि हम तो भाई नाम नहीं लेना चाहते हैं, और ये लोग ज़बरदस्ती करके लेके आए हैं कि नाम दान ले लो, नाम दान ले लो, इसलिए आके बैठे हैं। यदि 1,00,000 लोगों में 50,000 के अंदर ये शंका है, हम तो नाम नहीं लेना चाहते हैं, और ये लेके आए हैं, वो अंदर अंदर नाम नहीं लेना चाहता है, लेकिन किसी के दबाव में वो आया है, तो जब सद्गुरु नाम दान देते हैं खुले मंच से, तो नाम दान देते हैं, तो वो नाम की ताकत जो है वो जब आप सबके पास जाती है, तो उन 50,000 लोगों के पास जब जाएगी तो वो देखेगी कि यह तो लेना नहीं चाहता है, यदि इसके अंदर मैं जाऊंगा तो ये करेगा भी नहीं, अपना नुकसान कर लेगा, यह पुरानी आदत में ही रहेगा। इसलिए उसको बचाने के लिए, इसका नुकसान न हो, तो नाम जो है उसके अंदर नहीं जाता, वापस चला जाता है, और सिर्फ आ करके वह सबसे यही कहता है कि नहीं, हम भी तो जाके नाम दान ले लिए, हम भी जाके नाम दान ले लिए। लेकिन उसको ये नहीं पता कि मेरे अंदर नाम नहीं आया, क्योंकि मेरी भ्रम, मेरा शंका, मेरे अंदर जो शंका थी, जो मैं लेना नहीं चाहता था, इसीलिए नाम मुझको नहीं मिला, नाम नहीं मिला। तो महात्मा ये समझाते हैं कि अब बाद में तुम सत्संग सुनते रहो, सत्संग सुनते रहो, और तुम्हें ये विचार आ जाए कि नहीं, नामदान सही है, नामदान तो सही है, तो नाम तो आपने सुना है, तो नाम की रटन करने लगोगे। जैसे ध्यान भजन की विधि बताई गई है, ध्यान भजन भी करने लगोगे, नाम भी रटने लगोगे, तो आपको अंदर कुछ हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि नाम, जब नामदान आपको दिया गया तब आपने लिया नहीं, और नाम आपके अंदर गया नहीं। यदि आज आपके अंदर ये श्रद्धा जाग गई कि नहीं, अब हमको नामदान लेना चाहिए, तड़प पैदा हो गई, तो फिर से तुम्हें जाना पड़ेगा अब सद्गुरु के पास, वक्त का गुरु जो है, जो मौजूद है, उसके पास जाना पड़ेगा, और उससे रास्ता लेना पड़ेगा। गुरु महाराज यही समझाते हैं कि बाबा जी बराबर ये कहते कि बच्चा, जब तुम नहीं लेना चाहते हो तो मेरा धन मेरे पास वापिस आ जाएगा, तुम्हारे पास नहीं जाएगा। इसका मतलब किसी ने विचार किया? इसीलिए हुजूम के हुजूम ये जो सत्संगी हैं, हुजूम के हुजूम जो बैठे हुए हैं, इन लोगों के अंदर शंका उत्पन्न हो गई, भ्रम उत्पन्न हो गया, क्योंकि उन्होंने नाम की कमाई नहीं किया, नाम को लिया नहीं, केवल सुन लिया, और सुन लिया तो लोक लाज के भय से खान पान तो अपना छोड़ ही दिया, शाकाहारी जीवन बिताया, लेकिन अब नाम इनके अंदर गया नहीं, केवल सुना था कि बाबा जी ने नाम बता दिया, तो ये नाम है, ये रूप है, स्थान है, या रट भी लिया बाद में, और इसको जो है सुमिरन ध्यान भजन की विधि को भी समझ लिया। लेकिन बाद में जब वो करने लगा तो उसको सुमिरन किया, ध्यान भजन किया, लेकिन उसको कुछ हासिल नहीं हुआ। इसीलिए उसको हासिल नहीं हुआ कि उसको नामदान नहीं मिला। अब उसके अंदर जब तड़प पैदा होगी कि हमें नामदान ये सब हासिल क्यों नहीं होता, तो उसको जब कोई समझाने वाला मिलेगा कि नामदान के वक्त में तुम्हारे अंदर शंका थी, तो नामदान भले गुरु महाराज ने दिया, लेकिन आपको वो नाम नहीं प्राप्त हुआ, आप फिर से जाके मालिक से नामदान लो। अब नामदान चाहिए तो जाके अब नाम ले लो। इसलिए आत्मा पुकारती है कि नाम दान सतगुरु मोहे दीजिए, अकाल सतावे श्वासा छीजे, कि हे मालिक, अब तुम मुझे नामदान दे दो, क्योंकि मेरे श्वासों की पूंजी अब क्षीण हो रही है, ख़त्म हो रही है, पता नहीं किस समय निकल जाएगी, इसलिए अब हमें नामदान दे दो। अब ये आत्मा रोती है, तड़पती है, और सद्गुरु से नामदान की भीख मांगती है। जब तड़प और प्यार से वो मांगती है, रोती है, उसकी तब वो कदर करती है, तब सद्गुरु यदि मौजूद हैं, नामदान की बख्शिश कर रहे हैं, तो नामदान उसको मिल जाएगा।
तो फिर वो अपना काम करने लगेगा। इसलिए गुरु महाराज जी ने बार बार यही बात इसीलिए कहा था कि तुम हमेशा जो है पुराने मत रहो, नए बनते जाओ, नए बनते जाओ। इसका मतलब यही था कि अब की बार तूने नामदान लेने के लिए गए हो तो नाम तुमको नहीं मिला है, क्योंकि तुम जानते हो भले नामदान मिल गया लेकिन तुमको नहीं मिला, क्योंकि तुम्हारे दिल के अंदर नामदान लेने की इच्छा नहीं थी। तो बार बार संगत में रहोगे, सत्संग सुनते रहोगे, साधन भजन में लगे रहोगे धीरे धीरे, और जब तड़प पैदा हो जाएगी तो बराबर आते जाते हो। तो फिर नामदान होता है तो नामदान दोहरा लो। यानी अब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि अब की बार हमने नामदान ले लिया। इसलिए गुरु महाराज जी पुराने लोगों को बराबर ही समझाते थे कि तुम नए लोगों को लेके आते हो तो बस इनको छोड़ देते हो, कहा तो चलो नामदान दिला देते हैं और फिर इनका साथ ही छोड़ देते हो। गुरु महाराज जी ये समझाते हैं, अरे इनको घेर घार करके इनको समझाओ बुझाओ, सत्संग सुनाओ, उस लायक बन जाए, इनके अंदर जिज्ञासा पैदा हो जाए, तड़प पैदा हो जाए कि नामदान लेने से क्या होता है, क्या मतलब होता है नामदान का। तो जब इनके अंदर ये तड़प पैदा हो जाएगी, जिज्ञासा पैदा हो जाएगी, तब ये नामदान लेंगे तो इस नाम का कोई महत्व होगा, तभी समझेंगे। कहीं कदर बिना नहीं माल बिकाना। जब किसी चीज़ की कोई कदर ही नहीं करेगा तो फिर उसकी कोई कितना बढ़िया चीज़ हो, कदर नहीं है उसका, तुमको सेत मेत में दे दिया गया तो उसकी कदर ही नहीं करोगे, फिर बेकार है वो चीज़, ताक पर रख दिया। कहीं माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुँह माए, मनुआ तो दय दिस फिरे, यह तो सिमरन नाय। तो माला तो हाथ में लेके घुमा रहे हो, मनो चारों दिशाओं में घूम रहा है, ये सब सिमरन थोड़ी है। गुरु महाराज जी इन सब बातों को समझा के गाते हैं, बताते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज यही समझाते हैं कि जब तुम्हें नामदान प्राप्त हो जाए तब तुम्हें नाम की कमाई करनी चाहिए, तब तुम्हें नाम की कमाई करनी चाहिए। अब कमाई कैसे की जाती है? अब आदमी सोचता नहीं है कि भैया हमको कमाना है तो कैसे हम कमाएं, हमें 2 पैसा बचे। भाई आदमी पैसा कमा के क्या करेगा जब बचा भी नहीं पाएगा। कहीं यदि कमाओ और उसको बचाओ, और यहाँ नेकी की कमाई करो, बेईमानी की कमाई मत करो। तो नेकी की कमाई यानी तुम मेहनत करो, समय से जागो, समय से उठो, समय से भजन करो, समय से ध्यान करो, समय से सिमरन करो, समय से घर का काम बाहर का काम जो कुछ बस समय से करो। गुरु महाराज जी इसी बात को समझा के कहते हैं कि अब तुम्हें इस बात को समझना होगा कि तुमने नामदान मिल गया तो तुम करोगे कैसे कमाई, और कैसे तुम्हारे अंदर काय घट का पर्दा खुलेगा, कैसे घट का पर्दा खुलेगा। तो नामदान जब तुम्हें मिल जाए तो पहली चीज़ ये है कि गुरु जो है, पहला काम, जिस गुरु को आपने देखा है उस गुरु के मूर्त का ध्यान पहले करो। यानी गुरु ऐसा ध्यान करो कि गुरु की मूर्त आपके मन में बस जाए, पहला काम। कहें गुरु की मूर्ति मन में ध्याना, गुरु के शब्द मंतर मन माना। यानी गुरु की जो मूर्ति है, यानी गुरु का जो रूप है, उसको अपने अंदर में बैठाओ, यानी ख्याल करो अपने गुरु का। और ख्याल करते 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 जब गुरु का स्वरूप है तुम्हारे अंदर बैठ जाए, यानी अब गुरु, पहले गुरु के स्वरूप को अंदर में बिठाने की कोशिश करो। पहला यही अभ्यास है। कहें बिन गुरु भक्ति शब्द में पचते, यानी यह पहली भक्ति कि गुरु का स्वरूप, गुरु का रूप, कहें गुरु का रूप नयन में धरना। यानी पहला काम तुम्हारा यह है कि गुरु के स्वरूप को अपनी आँखों में बसा लेना। आँख बंद रहे तब भी गुरु का स्वरूप नजर आवे, आँख खुले तब भी गुरु का स्वरूप नजर आवे। आँख बंद रहे तब भी गुरु का स्वरूप नजर आवे, और आँख खुले तब भी गुरु का स्वरूप नजर आवे। यानी गुरु का ख्याल करना। कहें गुरु का रूप नयन में धरना,
यानी अपनी दोनों आँखों में जो है मालिक के रूप को अपनी आँखों में बसा लेना, इस आँख में भी और उस आँख में भी। यानी एक अंदर की आँख है उसमें भी बसा लेना, और पहले बाहर जब बसा लोगे तो बाहर से ही वो ट्रांसफ़र हो जाएगी तो अंदर में चली जाएगी, क्योंकि अंदर की आँख से जो प्रकाश निकलता है यह बाहर की दोनों आँखों में ही पड़ता है। तो यही और बाहर की दोनों आँखें उस प्रतिबिंब को बनाती हैं, यानी कैमरा की तरह उसके रूप को खींचती हैं और अंदर की आँख को ट्रांसफ़र कर देती हैं। और जब अंदर की आँख को ट्रांसफ़र कर देती हैं तो अंदर की आँख यानी आत्मा की आँख उसको देखती है। तो आत्मा की आँख जब देखती है तो आत्मा उसके बारे में सोचती है, तो आत्मा उसके बारे में सोचती है। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं कि हमें गुरु का ख्याल, पहले हमें गुरु का ख्याल करना चाहिए। तो गुरु के स्वरूप को अपनी आंखों में पहले बसाना चाहिए, चाहे 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 महीना कुछ भी लगे, लेकिन गुरु के रूप को पहले अपने अंदर बसाना चाहिए। कहें गुरु का रूप नयन में धरना, जब आपकी आंखों में गुरु का स्वरूप बस जाएगा, इसके बाद जब आंखों में बस गया गुरु का स्वरूप, तो सूरत शब्द से न पर चढ़ना। यानी तब जो नाम उन्होंने दिया है, गुरु महाराज जी ने नाम दिया है अंदर में सुमिरन ध्यान भजन करने का, तो नाम की कमाई करो, यानी सूरत से, यानी आत्मा, और शब्द वो नाम है, यानी आत्मा को शब्द से लगा दो, आत्मा को शब्द से लगा दो। शब्द नाम का जपना भी है, नाम का ध्यान करना भी है, और शब्द नाम को सुनना भी है। अब इस सूरत को शब्द से लगा दो, यानी सूरत को नाम जपने में लगा दो, सूरत को ध्यान करने में लगा दो, और सूरत को शब्द को सुनने में लगा दो। यानी सूरत शब्द से नभ पर चढ़ना। अब ये 3 काम तुम करो। यानी अब गुरु का स्वरूप अपने अंदर में बसा लिया, गुरु का रूप अपने अंदर में बसा लिया, अब सूरत और शब्द से तुम आगे की चढ़ाई कर रहे हो। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए हमें आपको सबको चाहिए कि पहले गुरु की मूर्त को अपने अंदर बसाना चाहिए। आंखें बंद कर के ध्यान लगाओ, जैसे सबका भगवान का ध्यान लगाते हो, वैसे गुरु तो भगवान ही तो है ना, तो वैसे गुरु रूपी भगवान का ध्यान लगाओ, और ध्यान लगाओ अपने गुरु के जिस रूप में आपने गुरु को देखा है नामदान के वक्त में, उसी रूप का आपको ख्याल करना चाहिए। गुरु के स्वरूप को अपने हृदय में बसाने की कोशिश करना चाहिए। यह पहले गुरु भक्ति है। भक्ति का मतलब होता समर्पण, यानी अब हम गुरु के प्रति समर्पित हो रहे हैं, यानी उनको अब समय दे रहे हैं, समर्पित हो रहे हैं गुरु के प्रति। अब हम समर्पण हो रहे हैं, और जब तक गुरु के प्रति समर्पित नहीं होंगे और सुमिरन ध्यान भजन में हम समर्पित होने के लिए जाएंगे, तो कहते हैं वह आदमी ठीक ठाक नहीं है। क्यों? कि वह लगेगा नहीं, वह समर्पण होता नहीं, क्योंकि ये समर्पण का पहला पार्ट गुरु से स्टार्ट होता है। तो गुरु से जब समर्पित हो जाओगे तब फिर नाम पर समर्पण शुरू होता है, नाम पर समर्पण शुरू होता है। तो हम गुरु पर समर्पित हो गए, तब गुरु नाम के प्रति समर्पित करेगा। अब हम सीधे नाम के प्रति समर्पित होना चाहते हैं तो हम समर्पित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ये नाम के प्रति हम सीधे डायरेक्ट जो है हम समर्पित नहीं हो सकते अपने आप। हमें गुरु नाम के प्रति समर्पित करता है, इसलिए हमें गुरु को अपने हृदय में बसाना चाहिए। प्रेमी भाई बहनों, ये सत्संग है, और आज से आपको रूहानियत का संदेश, चढ़ाई के मार्ग का संदेश गुरु की दया से थोड़े थोड़े शब्दों में, थोड़े थोड़े समय में आपको सुनाया जाएगा। आप गौर से इस सत्संग को पूरा सुनिएगा, पूरा देखिएगा। इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरु।